हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल माइंड मस्ती पर। दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये किस रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x को a मानते हैं, 1 को b मानते हैं, इसी फॉर्म में बैठा देंगे तो आ जाए, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1, b का प्लेस पर 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू। अब ये जो है दोस्तों x माइनस 3 2 के साथ इंटू करना है, यानी कि 2x माइनस 2 3 जा 6। अब x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और x के साथ मल्टीपल करने पर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल के उधर 2x माइनस 6 है, तो इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज होता है। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस उधर है, इक्वल के उधर इधर आएगा तो माइनस 2x, और इक्वल के उधर माइनस 6 से इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोस्तों प्लस 2x और माइनस 2x कट गया तो बचा क्या, x का स्क्वायर प्लस 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 होगा इक्वल टू 0। दोस्तों द्विघात समीकरण ही मतलब होता है कि अधिकतम घात उसका 2 होना चाहिए, और उसका मेन फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तो वह द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये है इस फॉर्म में, उसका अधिकतम घात 2 है, यानी कि देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। अब तीसरा नंबर दोस्तों, वो जो छूटेगा वो होमवर्क के सारा चीज बनाना पॉसिबल नहीं। अब देखिए दोस्तों x माइनस 2 और x प्लस 1 है, इस x के साथ इस दोनों के एक बार मल्टीपल करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1। अब माइनस है तो माइनस, अब 2 के साथ इस x प्लस 1 को एक बार, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इक्वल है तो इक्वल इस x को इस x प्लस 3 के साथ एक बार, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3, माइनस है तो माइनस, और इस 1 के साथ इस x प्लस 3 को। अब x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x 1 जा x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस x के साथ कोई भी चीज को मल्टीपल करेंगे तो ही होगा, यानी कि x इंटू 1 x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना है, अगर इक्वल के इधर प्लस x का स्क्वायर है, इक्वल के उधर प्लस x का स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, और माइनस 2x से x घटेगा तो क्या होगा, x से माइनस इसको घटाना है तो यहाँ क्या होगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3x से x घटा 2x माइनस 3। अब इधर लेके आए माइनस x माइनस 2 इक्वल के उधर प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x, इक्वल के उधर माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस 3x माइनस x और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो माइनस 3x होगा, और प्लस 3 से माइनस 2 घटेगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों ये
द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी कि इस रूप में नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब दोस्तों 2x से x माइनस 3 को एक बार 2x इंटू एक्स माइनस 3, इस 3 से इसको एक बार x माइनस 3। अब इस x से इस पूरा को एक बार x माइनस 1 प्लस 5 से इसको पूरा को एक बार। अब 2x से x यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5। अब क्या करना है दोस्तों, 2x का स्क्वायर 6x माइनस 6x और माइनस 3x को जब ऐड करेंगे तो माइनस 9x होगा, प्लस 9 इक्वल टू x का स्क्वायर 5x से अगर x घटेगा तो प्लस 4x माइनस 5 इक्वल के उधर जितना भी है इधर आएगा तो साइन में परिवर्तित होता है, साइन में चेंज होता है दोस्तों। 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल के उधर प्लस x स्क्वायर है यानी कि माइनस x का स्क्वायर, प्लस 4x है यानी माइनस 4x, माइनस 5 है यानी कि प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखना है दोस्तों कि 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 4x यानी कि माइनस 13x। अब 9 और 5 को ऐड करेंगे यानी कितना होगा 14 इक्वल टू 0। अब देखना है दोस्तों कि ये द्विघात समीकरण को हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए। इस रूप में है, अगर है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो अब इसको दोस्तों ये है x प्लस 2 का क्यूब है, ये स्क्वायर था, ये जो भी था स्क्वायर में था, अब यहाँ क्यूब है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का क्यूब बराबर, सबसे पहले जानेंगे क्या होता है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है। सबसे पहले होता है a का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब देखते हैं दोस्तों कि ये फॉर्म अगर इस x को a माने, इस 2 को b माने, तो ये भी उसी फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू a x, b का स्क्वायर यानी कि b क्या है, b का प्लेस में कौन है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस अब b का क्यूब यानी कि b क्या है, b का प्लेस में 2 है, b का स्थान पर यानी कि 2 का क्यूब इक्वल टू 2x के साथ इस x स्क्वायर को अगर गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 2x का क्यूब होगा दोस्तों, माइनस 2x के 2x। अब x का क्यूब प्लस 3 2 जा 6x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। 2 को अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 8। अब उसको इक्वल के उधर प्लस 2x का क्यूब है, इधर लेके आते हैं तो माइनस 2x का क्यूब होता है, माइनस 2x है तो इधर प्लस 2x होता है इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोस्तों
एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब, यहाँ -2x का क्यूब है, यहाँ x का क्यूब है, यानी कि क्या होगा -x का क्यूब। अब प्लस 6x का स्क्वायर। अब बचा क्या 12x और 2x यानी कि 14x और प्लस 8 = 0। अब कुछ बचा तो नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये तो नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्यूब है 3 है, और द्विघात समीकरण वही होता है जिसका अधिकतम घात 2 होता है, यानी कि ये क्या होगा? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। और जितना भी बचा है दोस्तों वो आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। अब क्वेश्चन 2 का 1 नंबर, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए कह रहा है, यानी कि इसके रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी भी प्रश्नों को अगर बनाना है, ऐसा प्रश्नों को, ऐसा क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखना है, क्वेश्चन को समझना होगा। क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, इसके जो क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई x मानते हैं, अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो उसका लंबाई क्या है? 2 गुने से 1 अधिक, यानी इसके 2 गुने 2x और 1 अधिक, यानी कि 2x प्लस, यानी कि माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर क्या कहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? अब क्या कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ क्षेत्रफल क्यों लिखे दोस्तों? ये भी तो पूछने वाली बात है, क्योंकि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल ही होगा, यानी कि ये यहाँ लिख सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और सब दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई x है। 528 इक्वल टू 2x को x के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2x का स्क्वायर प्लस x। अब 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल के इधर 528 है, यदि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 528 इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, यानी कि इसका आंसर यही हो। अगर आगे x का मान निकालने बोलेगा तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, आगे बताएंगे हम ये द्विघात समीकरण। दोस्तों अब क्वेश्चन 2 का 2 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें मानना होगा क्रमागत संख्या में लगातार संख्या, अगर x है लगातार संख्या बोला है, यानी कि x है तो दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2, लगातार करना है दोस्तों इसे। 2 क्रमागत, यहाँ 2 क्रमागत बोला है, तो सबसे पहले माना कि प्रथम संख्या बराबर x है। 2 क्रमागत यानी द्वितीय भी लेना होगा, द्वितीय
क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अगर तीसरा बोलता तो x प्लस 2, चौथा बोलता तो x प्लस 3, आगे ऐसे करते। अब यहाँ क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 304, यानी कि गुणनफल कितना है, दो क्रमागतों का गुणनफल 304 है प्रश्नानुसार। अब x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि दो क्रमागत मतलब लगातार गुणनफल कितना है, 306 है। अब x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स इजकल टू 306। अब x का स्क्वायर प्लस x इक्वल के उधर प्लस 306 है, इधर आएगा तो माइनस 306 इजकल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, यानी कि अब तो यह द्विघात समीकरण है। यही आंसर 2 का 3 नंबर है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। इसका एक बनाने का आसान तरीका, क्वेश्चन समझना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, बस क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की आयु कुछ तो होना चाहिए, तब ना उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी होगी। यानी कि मानते हैं, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु मानते हैं x वर्ष है, तो रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 वर्ष। अब यहां तक तो हो गया, अब आगे पढ़ेंगे। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात मतलब जब 3 वर्ष बाद में, अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या हुआ था, 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, यानी कि x था और बाद में हुआ तो x प्लस 3 वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात पहले कितना था, x प्लस 26, अब 3 ऐड करेंगे, x प्लस 29 वर्ष। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब प्रश्नानुसार का मतलब होता है दोस्तों, प्रश्नों के अनुसार हम लोग बनाते हैं, प्रश्नों के अनुसार हम लोग चलते हैं। यानी कि अब यहाँ कहा है कि 360 हो जाए, x प्लस 3 x प्लस 29 इजकल टू, दोनों का गुणनफल बोला है कितना, 360 हो जाएगा। अगर गुणनफल बोला है इसलिए इन दोनों को गुणा करना है, अगर योगफल बोलता तो इन दोनों को क्या करते, योग करते। अब x इंटू एक्स प्लस 29, x को ई पूरा के साथ एक बार, अब प्लस बीच में है 3 के साथ इस पूरा को एक बार 360। अब यह x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 29 के साथ x को इंटू करने से 29x प्लस 3x, 3 के साथ x को प्लस 29 के साथ 3 को मल्टीपल करने से कितना होगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 87 इक्वल टू 360। अब दोस्तों क्या करना होगा, x का स्क्वायर 29x और 3x को अगर ऐड करेंगे
तो 32x प्लस 87 इक्वल के उधर माइनस, इक्वल के उधर प्लस 360 इधर आएगा तो माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो कितना होगा 372 इक्वल टू 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया और हमको वही कहा कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित होता है कब होता है जब ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आता है। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, तो ही इसका आंसर।